चाहता हूं आप अपना दृष्टिकोण रखें। आप क्या चाहते हैं? ये परीक्षा क्या रद्द होनी चाहिए? मैं जानता हूं कुछ लोगों को इससे कष्ट पहुंचेगा जिन्होंने मेहनत की थी, लेकिन हम इसको आगे इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई और पैसे मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ा खेल सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो चयन आयोग है, उत्तराखंड स्टेट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमेटी, इसके ऊपर भी बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं। बॉबी पवार, आपको कब लगा कि साहब इसमें कुछ बड़ा गड़बड़ झाला है और आपको शक हुआ? देखिए, पहले तो मैं देवभूमि डायलॉग का बहुत बहुत आभार करूंगा कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को उठाया। और मैं कहना चाहूँगा कि इस पे तो हमें जो शंका हुई ये तब हुई जब ये रिजल्ट जारी हुआ 7 अप्रैल 2022 को। शंका शायद पहले हमें हो जाती जब ये परीक्षा हुई थी। उस दौरान क्या हुआ कि 4 और 5 दिसंबर को ये परीक्षा हुई थी। उस दौरान मैं जेल में था और इन्हीं के लिए आंदोलन लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन लड़ रहे थे। उस दौरान 3 तारीख को मुझे जेल में बंद कर दिया था, 5 तारीख को छोड़ा था। नहीं, जेल में आपको क्यों बंद किया गया? देखिए, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ एक सहायक लेखाकार की परीक्षा थी, उसमें बहुत ज्यादा अनियमितताएं थी, उसके खिलाफ लड़ रहे थे, जो कि अभी आयोग को 2 महीने पहले रद्द करनी पड़ी। जब रद्द करनी पड़ी तो हमें जेल क्यों डाला, ये भी सवाल है। तो हमें उस दौरान जेल में रखा गया। उसके बाद परीक्षा जब ये समाप्त हुई तो हमें बाहर निकाला गया। उस दौरान हमें काना कान खबर नहीं हुई। इतनी पारदर्शिता से यहाँ पर फ्रॉड किया गया, परीक्षा में अनियमितताएं की गई। पर जब हमें 7 तारीख को ये रिजल्ट निकलता है, इसमें हम चयनित जो सूची देखते हैं उसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मतलब जिनका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से दूर दूर का नाता नहीं है। वो कोई पार्टी के पदाधिकारी हैं, कोई हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, और कोई ठेकेदार या प्रॉपर्टी डीलर, इस तरह के सिलेक्शन उसमें देखे गए। तो हमने शंका जाहिर की, हमने आयोग के सामने अपनी बात रखी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, आप थोड़ा एक बार इसकी जांच कर लीजिए। परंतु आयोग ने पूरी तरह से नकार दिया था। हमने सरकार के सामने भी रखा कि इसमें ऐसा हुआ, उस दौरान कोई सुनवाई नहीं हुई। परंतु हमें जब पूरी शंका थी कि हुआ तो हुआ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि आपने टॉपर के हाल देख ही रहे होंगे। जिस आयोग को टॉप किया है उस आयोग की फुल फॉर्म तक नहीं है उन्हें पता। तो हमने इसमें एविडेंस जुड़ाने की कोशिश की और जब इसमें आगे बढ़ते रहे तो हमारे पास भी ऐसे ऐसे एविडेंस आने लगे जिससे ये साबित हो गया कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है। हमने आयोग के अध्यक्ष को इसके स्क्रीनशॉट दिए, जो पेपर से पहले के कुछ 60-65 क्वेश्चन वायरल हुए थे। हमने जब वो दिए तो उस दौरान भी उल्टा मतलब काउंटर किया गया कि आपने फर्जी बनाया है, ऐसा तैसा कर दिया है, और हमारे खिलाफ शिकायत उल्टी कर दी। जिसने भी शिकायत करी फिर हम जांच के दायरे में आ गए, हमारी जांच हुई, एसटीएफ ने हमारी जांच की सबसे पहले। अब इनकी जो जांच हो रही है वो तो जांच हुई, मतलब जो मामला लेकर आ रहा सामने, पहले उसकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे खिलाफ किसी ने शिकायत दी थी और वो गुमनाम शिकायत थी कि इन्होंने फर्जी तरीके से बनाया है, इस तरीके से वो शिकायत दी थी। सबसे पहले मेरी जांच हुई और हमने भी कहा, क्योंकि हम जब ठीक थे, हमारा जब कोई दोष इसमें नहीं था, हमने जब कुछ गलत किया नहीं था, हमने भी कहा हमारी जिस स्तर की जांच करनी आप कर लीजिए। एसटीएफ ने जांच की तो जांच में कुछ मिला नहीं, जांच में हम साफ पाए गए। तो उसके बाद हमारी जो डिमांड थी उस पर आगे जांच बढ़ी। उस पर जब जांच बढ़ी तो कहीं ना कहीं एसटीएफ को लगा कि धांधली बड़ी मात्रा में हुई है। फिर इन्होंने आयोग को भी सूचित किया और शासन को भी सूचित किया। तो मुख्यमंत्री महोदय को लगा कि ठीक है, इस पे जांच के आदेश देने चाहिए, उन्होंने जांच के आदेश दिए। पर अब सामने खुलकर सब कुछ आ रहा है। परंतु भट्ट जी, मैं कहना चाहूंगा अभी भी मतलब बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं, जो प्रदेश का युवा ये चाहता है कि हर बार जो लंबे समय से परीक्षाओं में भ्रष्टाचार करवा रहे हैं वो मछलियां रडार से बाहर है। जब तक वो मछलियां अंदर नहीं हुई, जब तक वो मछलियां सलाखों के पीछे नहीं गई, तब तक ऐसी घटनाएं होते रहेंगी। तो ये तो हम मान लेना ये कैश फॉर जॉब स्कैम है और ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसपे हमें और अंदर घुसना पड़ेगा। बिल्कुल, अंदर तो घुसना पड़ेगा और इतना अंदर घुसना पड़ेगा कि यहाँ पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कई पार्टियों के, कई राजनीतिक दलों के लोग भी मिले हुए हो सकते हैं। आयोग के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, जो आयोग के अध्यक्ष और सचिव है, उनकी तो आप ये देख लीजिए लगातार कितनी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो गई है। वो चाहे 2016 में वीडियो हो
उसके बाद से जो कनिष्ठ अभियंता का जो पेपर था जेई, जिसमें 66 बच्चे एक इंस्टीट्यूट से निकले थे, वो भी रद्द हुई। उसके बाद सहायक लेखाकार देख लीजिए, वन दरोगा में इतनी अनियमितताएं हैं और तमाम प्रकार की, ये वीडियो बीपीडीओ आप देख लीजिए। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं था जो या तो कोर्ट के रास्ते नहीं जा रहा था। एक बार जो भी एग्जाम हो रहा था वो कोर्ट के दरवाजे पे जरूर जा रहा था। तो क्या इनसे इनकी जवाबदेही नहीं थी कि क्यों ऐसा हर बार हो रहा है? सरकार को ध्यान लेना चाहिए था, संज्ञान को सरकार को फटकार लगानी चाहिए थी कि भाई ऐसा हो रहा है तो आप अपने जो कर्तव्य है उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, आप या तो वहां से हटिए या तो किसी अच्छे व्यक्तियों को वहां पर अपॉइंट करते या फिर इनका जो है ब्यौरा लेते कि क्या इस प्रकार से क्या हो रहा है।